हाथ जोड़कर मैं वही अष्टमी की सब ना बहुत बहुत बधाई हो। मैं अपनी वही माता की तैयारी कर रही हूँ, कथा सुनूंगी बे अपनी तैयारी करूँगी वही माता की। अपनी ये सूट धर दिया भी अपनी सासू के नाम का, वही माता का अपने जोत जोड़ूंगी बे कहानी सुनकाऊंगी। फिर वे सुनकर ना अपनी या कर तैयारी अपनी। जय जय अपनी जोत बत्ती कर ली वही वे अपनी कहानी सुनकाऊंगी। पड़ोसियाँ का बामणी है, उस बामणी दौरा कहानी सुनकाऊंगी अपनी। और आके फिर सूरज ना पानी दूँ, जब चाय पानी पीऊँगी वे तब बहुत बहुत बधाई हो सारी बहना ने जिसने भी जो व्रत रखा है वे उन्हें भी, और जिन्हें ना रखा उन्हें भी वही अष्टमी की शुभकामनाएं सब ने जोड़कर राम राम वे ही बागे मिलेंगे। उसको कथा सुनेंगे, वे कथा सुनियो तुम भी आओ कथा में चलेंगे ही वे तब मैं ले चालू वे अपनी भी जोत बत्ती कर दी। बस बोलो माता की जय। कहानी सुना बे वे बामणी दौर कहानी सुना आसमां तो है, आसमां बढ़िया हुआ है। कहानी सुनाई गई अपनी जोत बत्ती कर ना बे आ जाओ तुम भी सुन लो कहानी। सारी बहन अपनी कहानी सुना है, तुम भी आ जाओ बे सुन लो। सुना दे आंटी। प्राचीन काल में किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। साहूकार ने अपनी सभी बेटे और बेटियों की शादी कर दी। हर साल दिवाली के समय साहूकार की बेटी अपने मायके आती। एक समय दिवाली पर घर की लिपा पोती के लिए साहूकार की सभी 7 बहुएं जंगल में से मिट्टी लेने को गई। उन्हें जाता हुआ देखकर साहूकार की बेटी भी उनके साथ चल पड़ी। साहूकार की बेटी जंगल पहुंचकर मिट्टी खोदने लगी। उस स्थान पर स्याऊ अपने पुत्रों के साथ रहती थी। साहूकार की बेटी से मिट्टी काटते समय कुदाल स्याऊ के बच्चे को लग गई, जिससे उसका एक बच्चा मर गया। इस पर स्याऊ ने क्रोधित होकर कहा, जिस तरह तूने मेरे बच्चे को मार डाला है मैं भी तेरी को बांधूंगी। स्याऊ की बात सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से विनती करने लगी कि वे उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। ननद की विनती सुनकर उसकी सबसे छोटी भाभी तैयार हुई। उसने ननद के बदले अपनी कोख बंधवा ली। ऐसा करने के बाद छोटी भाभी के जो बच्चे होते हैं वे सभी 7 दिन बाद ही मर जाते। अपने 7 पुत्रों की मृत्यु का सोचकर वह बहुत दुखी हुई। उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने उसकी व्यथा सुनकर उसे सुरई गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरई गाय छोटी बहू की सेवा से बहुत प्रसन्न हुई। उससे पूछती है कि तू किसके लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है और मुझसे क्या चाहती है। साहूकार की छोटी बहू ने सुरई को बताया कि स्याऊ माता ने मेरी कोख बांध रखी है, जिसके चलते जब भी कभी मेरे बच्चे को जन्म देती हूँ तो 7 दिनों के अंदर भी वह मर जाता है। अगर आप मेरी कोख खुलवा दे तो मैं आपकी बहुत उपकार मानूंगी। सुरई गाय उसकी बात मानकर उसे स्याऊ माता के पास ले जाने लगी। रास्ते में दोनों थक जाने के कारण आराम करने लगी। तभी अचानक साहूकार की छोटी बहू देखती है एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने के लिए जा रहा था। ऐसा देख वह उसे बच्चे को बचाने के लिए सांप को मार डालती है। जब गरुड़ पंखनी वहाँ खून बिखरा हुआ देखती है तो उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया। अपने बच्चे की मौत का हत्यारा समझकर छोटी बहू को चोंच मारने लगती है। छोटी बहू से समझाती है कि वह खून एक सांप का है जिसे मैंने तुम्हारे बच्चे की जान बचाने के लिए मारा है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बहुत प्रसन्न हुई। उससे बोली, मांग तू क्या मांगती है। वह बोली, कृपया मुझे 7 समुंदर पार स्याऊ माता के पास पहुंचा दे। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली, बहुत दिनों बाद आई, फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में बहुत जुएं पड़ गई हैं। तब सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उसकी जुएं निकाल दी। अब इस पर स्याऊ माता प्रसन्न हो गई और कहने लगी, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई डाली है, इसीलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी के पुण्य पर कंकरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो पहले ही तुम्हारे पास बंधी हुई है। यह सुनकर स्याऊ माता बोली, तूने तो मुझे बहुत ठग लिया। मैं तेरी कोख नहीं खोलती, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जब तेरे घर तुझे 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी, तू खूब जाकर उजमन करियो, 7 कढ़ाई बनाइयो, 7 कढ़ाई करियो। हाँ ले पानी दे दूँ। पानी देती हुई के खेच ली। कहानी सुन का ही पानी दे सूरज ना पानी दे दो तुम भी।
मैं खिलाती रहूँगी। बन गई होगी। बहू आ गए तो फिर वो तो ये हमारी पंतानी भी अबे कहानी सुनाना वाली। हाँ, कहानी कहानी मैं तो राम राम करते बस हाँ राम राम बहन सबते मैं तो नहीं वही के बीच में बैठी हूँ। आ जाइए। चल, लिया।